तो आते हैं अब आज की कहानी के ऊपर। 2021 की कहानी है ये। मोना बुगालिया नाम की एक लड़की राजस्थान के नागौर इलाके में रहा करती थी और नागौर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है निम्बा के बास। तो निम्बा के बास में मोना रहा करती थी। मोना के पिता पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर कुछ नुकसान हुआ, उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर का काम करने लगे। उनकी 2 बेटियां थीं। मोना को शुरू से ही पुलिस फोर्स में जाने का शौक था। 12वीं तक की पढ़ाई की। 2021 में उसने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। उसने पूरे गांव को बताया कि वो एग्ज़ाम पास कर गई। घर वालों को बताया, ख़ानदान को बताया, सभी बेहद खुश कि देखो एक ट्रक ड्राइवर की बेटी और सब इंस्पेक्टर बन गई, मतलब थानेदार बन गई। तो थानेदार का जलवा भी होता है। तो पूरा परिवार खुश। इस दौरान में जब ये बात पता चली तो आसपास के जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर थे उन्होंने भी उसे बुलाया कि कितना स्ट्रगल रहा, एक गरीब घर की लड़की, और देखो इसने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास किया, अब थानेदार होगी। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी उसने बताया, अपने स्ट्रगल के किस्से सुनाए, कैसे मैं गरीबी में पली बढ़ी, उधार ले लेकर पिता ने बढ़ाया, बहन ने मदद की और 6-6 किलोमीटर तक पैदल स्कूल गई, और फिर किस तरीके से दिन में पढ़ती थी, रात को नौकरी करती थी, और उसके बाद ये एग्ज़ाम पास किया। तो लोग बहुत भावुक भी होते, खुश भी होते। तो खैर अब मोना ने एग्ज़ाम पास कर लिया सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद अब वो पहुंचती है जयपुर, नागौर से, क्योंकि जयपुर में ही राजस्थान पुलिस एकेडमी यानी कि आरपीए में जो नए पुलिस वाले जिनका चुनाव होता है, जो एग्ज़ाम में पास होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे यूपीएससी जो आईपीएस क्लियर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है। तो आरपीए राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू हुई। अब सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की ये पूरी ट्रेनिंग होती है। मतलब आप एग्ज़ाम में पास कर गए, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और 2 साल की ये ट्रेनिंग 4 फेज़ में होती है, अलग अलग। इस ट्रेनिंग में आपको क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है कि बेसिक पुलिसिंग क्या होती है, कैसे आपको थाना संभालना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे पब्लिक को डील करना है। तो वो सारी चीज़ें जो एक पुलिस वाले को, क्योंकि एग्ज़ाम पास करते ही कोई भी एक आम शख्स अचानक फोर्स में आ गया, तो पुलिस का वर्क कैसे होता है वो बताना पड़ता है। साथ ही फिर फिटनेस पे भी होता है, तो आपको आउटडोर क्लासेस होती हैं, कोचिंग होती है। आप किसी चोर उचक के कातिल के पीछे भाग रहे हो, वो भाग रहा है, आपको भगा रहा है, तो कम से कम आप फिट हो, बॉडी आपकी। तो कुल मिलाकर 4 फेज़ में ये ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस एकेडमी में। और इसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2 साल की ट्रेनिंग 4 फेज़ में। और इस ट्रेनिंग के दौरान 2 साल में भी जो लोग पास करके सिलेक्ट करके आते हैं उन्हें बाकायदा पैसा मिलता है, अराउंड 23 या 24,000 रुपीज़, एक तरह से आपका खर्चा, और रहना वहीं पड़ता है हॉस्टल वोस्टल में। तो जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक फाउंडेशन और एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन आपको बताया जाता है बेसिक पुलिस है क्या, और फिर बेसिक ट्रेनिंग पुलिस का काम और बाकी जो चीज़ें आपको बताएंगे। इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग होती है। इंडोर में क्लासरूम ज़्यादा होता है, क्लासरूम में वही सारी बातें पुलिसिंग के वर्क के बारे में। आउटडोर में फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, गोली चलाने से लेके बाकी सब कुछ, तो ये होता है। तो 4 फेज़ में 2 साल की ये ट्रेनिंग होती है पूरी, और राजस्थान पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग देता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही इन 2 सालों में बीच में फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, जब आपको एकेडमी से बाहर अलग अलग थानों में या पुलिस हेडक्वार्टर में भेजा जाता है कि जाओ रियल पुलिस वालों के बीच में रहो, थाने में रहो, और देखो कि ये पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, कैसे किसी कॉल पर, पीसीआर कॉल पर ये एक्टिव होते हैं, स्पॉट पर जाते हैं, क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, कैसे केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बाकायदा फील्ड में भी इन लोगों को भेजा जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग के बाद फिर लास्ट में एक सैंडविच ट्रेनिंग होती है। सैंडविच ट्रेनिंग 15 दिनों की होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको अब तक जो कुछ बताया गया उसके बाद अब एक तरह का टेस्ट लेते हैं कि आपने सीखा क्या। तो फील्ड वाली, क्लासरूम वाली, पढ़ाई लिखाई और प्रैक्टिकल दोनों। तो उसके बाद ये ट्रेनिंग ख़त्म होते ही फिर सीधे अब ये सारे ट्रेनिंग पास, और इसके बाद अब इनकी अलग अलग भर्ती और तैनाती होती है, थानों में, पुलिस हेडक्वार्टर में, अलग अलग जगहों पे होती है। तो 2021 में मोना ने एग्ज़ाम पास किया एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद आरपीए पहुंची। आरपीए में वो ट्रेनिंग ले रही है। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है तो वो अलग अलग जो बैच थी उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एक बैच का नाम था बैच 48, चूँकि 48वां बैच था जो सब इंस्पेक्टर का नया बना था। कुछ ऐसी भी ट्रेनिंग होती है जो एग्ज़ाम में जो स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में आते हैं, सब इंस्पेक्टर बन गए स्पोर्ट्स कोटे से, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन बैच अलग हो गया। एक अगर बैच 48 है जो आम जनरल एग्ज़ाम पास करके आए हैं वो सब, एक दूसरा है जो स्पोर्ट्स कोटे से आए तो उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन 48 बैच वालों को पता है
अब उसमें करीब बहुत सारे होते हैं, 200, 250, 300। एक बार में जो एग्ज़ाम में पास किया उन्होंने, तो अब 250-300 की ट्रेनिंग चल रही है और वो सारे अलग अलग इलाके से पास करके एग्ज़ाम आए। तो एक दूसरे को उतना जानते नहीं, लेकिन जब साथ रहते हैं तो पता चलना शुरू होता है। दूसरा स्पोर्ट्स कोटे वाले, उनका पूरा डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन वो भी कई ट्रेनिंग एक दूसरे का उसी आरपीए यानी कि पुलिस एकेडमी में शामिल होते हैं। तो ये ट्रेनिंग चलती है। सब इंस्पेक्टर के अलावा कई बार ऐसे होते हैं जो अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं, जैसे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसमें भी जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जैसे एसआई, सब इंस्पेक्टर, तो उनको भी ट्रेनिंग के लिए आरपीए भेजा जाता है कि जाओ तुम बेसिक पुलिसिंग सीखो। तो एक हो गया एक बैच जो उस ईयर के एग्ज़ाम में पास करके सारे कैंडिडेट आए, धीरे धीरे एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक दूसरा बैच है जो स्पोर्ट्स कोटे से आया, तो ये पता नहीं है वो कौन है, ये कौन है। एक तीसरा है जो आईबी के जरिए आया और वो भी ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये सोचिए कि 3 अलग अलग टीमें हैं। एक उस ईयर के एग्ज़ाम पास करके जो बैच आया, एक जो स्पोर्ट्स कोटे से पास करके आया, एक जो आईबी कोटे से या आईबी ने भेजा है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कौन किस बैच का है। तो खैर ट्रेनिंग चलती रही, 2 साल हो गए। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, इन ट्रेनिंग के दौरान में जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो अब इन लोगों ने अपना एक ग्रुप भी बना रखा था, गॉसिप ग्रुप व्हाट्सएप पे। उसमें सारे सब इंस्पेक्टर एक दूसरे से बातचीत करते थे, जो भी मैसेज एक दूसरे का, कोई भी जैसे ट्रेनिंग को क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें सवाल जवाब होता था। तो ऐसे ही एक सितंबर का महीना, यही लास्ट 20 सितंबर को ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, 2 साल पूरे हो गए थे। अब सभी को अगले दिन निकलना था और इनमें से सबकी पोस्टिंग होनी थी अलग अलग थानों में, जिसको जो भी मिलता इस टेस्ट रिजल्ट के आधार पर। तो 20 तारीख और 19 तारीख के बीच में एक सोशल उनके ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चल रहा है, सारे ट्रेनी जो है वहाँ पे सब इंस्पेक्टर। तो उसमें कुछ बातें होती हैं। तो ये जो मोना बुगालिया है, एक सब इंस्पेक्टर, वो कुछ लिखता है, कुछ क्वेश्चन था, ये जवाब देती है, इन दोनों में ग्रुप पे ही लड़ाई हो जाती है। तो मोना उस सब इंस्पेक्टर से कहती है कि अभी तो तुझे पोस्टिंग मिली नहीं है, अभी तो तेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, कल तो फील्ड में जाएगा तो तुझे पता चलेगा असलियत क्या है, और मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त अकेडमी से निकलवा दूँ। अब ये ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं। अब उस सब इंस्पेक्टर को भी, वो ठीक ठाक था, अच्छे परिवार से जानने वाला, तो उसने कहा यार ये ग्रुप में मेरी बेइज्जती कर रही है, ये कह रही है कि तुझे अकेडमी से निकलवा दूंगी, तुझे पोस्टिंग भी नहीं लेने दूंगी, ये है कौन? तो उसने कहा पहले ये भी था कि पता नहीं किसी बड़े पहुंच वाली मतलब हस्ती हो, जिसके अच्छे अच्छे ऊपर रसूख हो, तो इसलिए हल्का रही है। तो उसने सोचा कि पता नहीं ये क्या निकले रियल में, तो भैया पहले इसके बारे में पता करो। अब उसने पता करना शुरू किया अपने बैच में, जो 48 बैच है, जो सारे एग्जाम पास करके आए, 2021 में 23 चल रहा है, ट्रेनिंग हो गई है। तो उसने पूरा बैच निकाला, बैच में रजिस्टर निकाला, देखा मीना बुगालिया नाम का कोई इसमें कोई एंट्री ही नहीं, मीना बुगालिया कोई, बल्कि मोना बुगालिया है ही नहीं नाम। तो उसे लगा चलो स्पोर्ट्स कोटे में होगा। अब एक साथ 2 साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो दूसरे बैच में भी कई दोस्ती हो जाती है। उसने स्पोर्ट्स कोटा में अपने जानने वाले से बोला यार ज़रा पता करो। अब वहाँ रजिस्टर खोला गया। जब रजिस्टर खोला गया तो पता चला कि मोना बुगालिया नाम का तो यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं है। उसने कहा ये क्या चक्कर है? फिर उसने कहा कि चलो तुम आईबी के थ्रू जो आए हैं कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने, उनसे पता करो, उनके रजिस्टर में नाम होगा पक्का। अब वहाँ चिक्के गए तो पता चला वहाँ भी मोना बुगालिया का नाम नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? 2 साल से राजस्थान पुलिस एकेडमी में 300 से ज़्यादा लोग, वो भी पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अलग अलग 3 बैच हैं, और तीनों बैच में मोना बुगालिया का नाम किसी रजिस्टर में नहीं है। अब फिर ये हुआ कि पता करो यार ये हॉस्टल में तो रहती ही होगी। अब जितने भी कैंडिडेट आते हैं वहाँ हॉस्टल में ही रुकते हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग बड़ा हार्ड होता है। तो हर हॉस्टल में, जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें सारी जांच की, पड़ताल की, पता चला यहाँ मोना बुगालिया नाम की तो कोई हॉस्टल में रहती ही नहीं। अब उस सब इंस्पेक्टर को डाउट हुआ, वैसे भी उसकी ट्रेनिंग हो गई थी, इतनी पुलिसिंग तो उसने सीख लिया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने अपने जो सीनियर ट्रेनर थे उस एकेडमी के, उनको जाकर सारी बात बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये है, मोना बुगालिया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे लड़ाई हुई है, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो ये हमारे बैच में भी नहीं है, स्पोर्ट्स कोटे वाले बैच में भी नहीं है, आईबी वाले कोटे के बैच में भी नहीं है, तो ये है कौन? अब उन्होंने कहा जो एकेडमी के करता धरता होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब उन्होंने अपने लेवल पर चेक किया तो वाकई वो दंग और हैरान, और वो इसलिए भी हैरान कि वो खुद कई बार उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो उन्हें कहा मैं तो उसको 2 साल से जानता हूँ, चेहरा भी अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन ये नाम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ज़रा और तफ्तीश करो। तो पता चला क्लासरूम भी होती थी, इंडोर क्लास। तो 48 बैच में कभी उसने क्लास अटेंड नहीं किया
स्पोर्ट्स कोटे में कभी क्लास अटेंड नहीं किया, आईबी वाले जो क्लास में आते थे उनका भी कोई अटेंड नहीं किया। तो जितने इंडोर क्लास हुए उसमें से एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। और तफ्तीश हुई तो पता चला कि इसने सिर्फ और सिर्फ आउटडोर क्लासेस अटेंड की, जैसे भाग दौड़, निशानेबाजी, ड्रिल, ये सारी चीज़ें, और हॉस्टल में रही नहीं। अब ये हुआ कि ये क्या मामला है। फिर ये हुआ कि ये पुलिस एकेडमी में कैसे आ सकती थी। पुलिस एकेडमी में आम लोगों का, बाहरी लोगों का एंट्री वैसे आसान था ही नहीं। आप अगर आते हैं तो आपको पहले वहाँ पे सारी डिटेल भरनी होती है, किससे मिलना है आपको बताना पड़ता है, फ़ोन अंदर जाता है, गाड़ी में है तो आपके गाड़ी के नंबर नोट होते हैं, अंदर से परमिशन आता है, तब आप अंदर जाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। भविष्य के पुलिस वाले तैयार हो रहे हैं, कोई भी अनजान आ सकता है, कोई हमला हो सकता है। तो पता चला कि ये हॉस्टल में भी नहीं है, लेकिन हमेशा 2 साल तक इसने ट्रेनिंग ली। अच्छा, इस ट्रेनिंग के दौरान में जब आप आरपीएम ट्रेनिंग लेते हैं तो 2 तरह की वर्दियाँ आपको मिलती हैं। एक सब इंस्पेक्टर वाली यानी थानेदार वाली राजस्थान पुलिस की जो पहनते हैं एसआई वहाँ के, और दूसरा जो आउटडोर ट्रेनिंग होती है पीटी और ड्रिल, उसके लिए वाइट ड्रेस होती है। तो ये ड्रेस एकेडमी नहीं देती, लेकिन एकेडमी के अपने स्टोर से आपको पैसे देकर खरीदने होते हैं, और हर कैंडिडेट जो वहाँ एग्ज़ाम पास करके आया है वो खरीदता है, और क्लासरूम में वो वर्दी में होता है, बाहर में वो वाइट ड्रेस में होता है। तो हमेशा ये मोना पुलिस वाली वर्दी में भी थी और वाइट ड्रेस में भी थी, तो इसके पास वर्दी भी थी। अब लगा कि राजस्थान पुलिस एकेडमी के करता धरता कोई कुछ गड़बड़ है यार, चेक किया जाए। तो फिर ये हुआ, पता चला कि चूंकि उसी के अंदर कुछ क्वार्टर थे जो स्टाफ के लोग रहते हैं, तो आरपीए के 2 एंट्री, एक मेन गेट है जहाँ से आप बिना वैलिड पेपर के आप अंदर नहीं जा सकते, एक जो क्वार्टर है जिसमें स्टाफ लोग रहते हैं उनका गेट अलग है। अब चूंकि वहाँ क्वार्टर हैं, राजस्थान पुलिस के ही लोग हैं, तो अब वहाँ पे क्या सुरक्षा और सिक्योरिटी, तो उस गेट से कोई भी आ जा सकता, और कोई भी का मतलब वहाँ के सिर्फ स्टाफ के लोग ही आते थे जो वहाँ रहते थे। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो कभी मोना उस मेन गेट से तो आई नहीं, वो हमेशा क्वार्टर के गेट से आई, और उसी गेट से वो अंदर दाखिल होती थी, सीधे एकेडमी में एंट्री, उसके बाद अपनी तमाम भविष्य की जो थानेदार हैं उनके साथ ट्रेनिंग ले रही है, उनमें से तमाम कई लोगों से दोस्ती हो गई। फिर और तफ्तीश हुई तो पता चला कि इसमें जब बीच में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर है तो किसी न किसी थाने का इंचार्ज होगा, तो इनका एक 2 साल के कोर्स में ये था कि कुछ महीने के लिए आपको फील्ड में भेजेंगे, तो अलग अलग थानों में, वहाँ उस थानेदार के अंडर में आपको काम करना, उस थानेदार के साथ, लेकिन आप वर्दी में होंगे, आप उनके साथ स्पॉट पे जाएंगे, आप किसी कॉल पर जाएंगे, आप राउंड मारेंगे इलाके का। तो इसकी कुछ दोस्त को ये फील्ड ड्यूटी दी गई। अब चूंकि एकेडमी में सब दोस्ती हो गई थी मोना की, तो जब वो फील्ड में जाती तो ये भी वहाँ पहुँच जाती और फिर बताती कि मेरी कहीं और ड्यूटी, अभी मैं छुट्टी पे हूँ। तो अब उस फील्ड में जब वो राउंड मारती, और चूँकि ये भी वर्दी में थी, तो एक अपना इसका ऑरा हो जाता है कि अरे थानेदार नहीं दी है। तब उस इलाके में घूमती, उस इलाके में शॉपिंग करती, और सब पुलिस की वर्दी है तो अब पैसे दो ना दो चलेगा। जो ख़ास मशहूर मंदिर है वहाँ वीवीआईपी जाकर दर्शन किए, क्योंकि पुलिस की वर्दी में वहाँ उसके लिए वीआईपी एकदम इंतज़ाम। तो पता चला बहुत सारे अब आई कि भाई तुम्हारी तो दोस्त थी, तुम तो फील्ड में ले गई। अब उसने कहा हमें भी नहीं मालूम वो किस बैच की है। अब और यहाँ पे दिमाग ठनका कि ये मामला क्या है। फिर इसी दौरान में अब लोग, जब सच्चाई खुल रही है तो पता चल रहा है कि सामने आ रहा है कि ये देखिए उसके सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें जो उसने डाली अलग अलग फेसबुक और उस पर। एक आईजी साहब है, उन आईजी साहब के साथ टेनिस खेलते हुए भी उसका फोटो है। एक पूर्व डीजीपी राजस्थान पुलिस के 2022 में शायद उनकी बेटी की शादी थी, उस शादी की भी तस्वीरें, वो शादी में बाकायदा पहुंची हुई है। तो बड़े बड़े राजस्थान पुलिस के अफसरों के साथ तमाम फोटो हैं। आईजी, डीजीपी थाने के चक्कर काट चुकी है अपनी दोस्तों के साथ, और दर्जनों होने वाली थाना अध्यक्ष या थानेदार वो उसकी दोस्त बन चुकी हैं, लेकिन कहीं रजिस्टर पर उसका नाम नहीं है। अब इसके बाद जो 2021 में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को खंगाला गया तो पता चला उसमें पास कैंडिडेट में मोना बुगालिया का तो नाम ही नहीं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर राजस्थान एकेडमी को लगा कि यार उन्हें चूना लगा दिया। मतलब राजस्थान पुलिस एकेडमी में घुसकर एक लड़की जिसने राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास ही नहीं किया, वो वहाँ पर पहुँचकर तमाम पुलिस वालों के बीच, मौजूदा और होने वाले पुलिस अफसरों के बीच 2 साल तक ट्रेनिंग लेती रही। एक फिल्म थी 3 इडियट, उसमें एक सीन था जिसमें आमिर खान एक बच्चे को कहता है जो स्कूल जाना था, तो वो कहता मेरे पास फीस नहीं है,
तो वो कहता था कि स्कूल जाने के लिए फ़ीस की नहीं, वर्दी की ज़रूरत होती है। जिस स्कूल का जो यूनिफ़ॉर्म, वैसे यूनिफ़ॉर्म खरीद और घुस जा क्लासरूम में, कोई देखता ही नहीं है कि तू कौन है, बस वर्दी से पहचानते हैं। ये इसलिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, सॉरी, कि शायद यही काम मोना ने किया। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, लेकिन उसने कहा चलो बेसिक चीज़ें तो पता है, और उसने वही वर्दी पहनी और कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाया। अब ये जो सारी चीज़ें आई, तो फिर राजस्थान पुलिस अकेडमी ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, रिजल्ट में उसका नाम नहीं पास कैंडिडेट में। फिर उन्हें लगा कि वो तो ठगे गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में राजस्थान पुलिस अकेडमी में कंप्लेंट लिखाई कि एक मोना बुगालिया नाम की लड़की, जो 2 साल तक बिना सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास किए हुए फर्जी तरीके से हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग लेती रही। अब पुलिस मोना को ढूंढ रही है। मोना गायब है। नागौर ज़िले, उसके गांव में भी पुलिस पहुंची, वो भी गायब। अब उधर पूरे गांव में ये कि यार वो तो सब इंस्पेक्टर बन गई थी, मिठाइयाँ भी बांटी गई, उसकी तस्वीरें वर्दी में भी थी। अब घर वालों को भी कुछ पता नहीं, घर वालों से भी झूठ, खानदान से भी झूठ, गाँव वालों से भी झूठ, और जितने उसके दोस्त बने उनसे भी झूठ। आईजी डीजीपी तक को उसने मामू बना दिया। तो अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन इस वक्त मोना गायब है। और अब जब सारी चीज़ें छानबीन हुई शुरुआती, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक लैप्स थी सिक्योरिटी में, कि कोई एक बाहरी आदमी आकर घुस कर आपके अंदर साथ में ट्रेनिंग ले रहा है, और वो भी पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन में, तो ये अपने आप में लापरवाही है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तब पुलिस की जांच की गई, तो जांच की गई तो पता चला कि मोना ने सबसे आसानी से और अच्छा फ़ायदा ये उठाया, उसे मालूम था कि इस एकेडमी में अलग अलग बैचेस हैं, और कौन बैच का कौन है ये किसी को पता ही नहीं चलता। तो उसने क्या किया कि वो I-48 जो बैच था, जो पास कैंडिडेट के थे, वो अपने आप को, जब स्पोर्ट्स कोटे वाले मिलते तो स्पोर्ट्स कोटे वाला पूछता कि तुम किस बैच से हो, तो कहती 48। जब 48 वाले पूछते कि तुम किस बैच से हो, तो कहती स्पोर्ट्स कोटा से। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक उसके फ्रेंड ने पूछ लिया कि तुम किस बैच से हो। इत्तेफाक से उस फ्रेंड को ये पता था कि स्पोर्ट्स कोटा में कौन कौन है और 48 बैच में कौन कौन है, तो उसे मालूम था मोना को कि ये दोनों बैच को जानती है। तब उसने कहा मैं IB बैच से हूँ, IB की ट्रेनिंग जो लेने आए उनकी तरफ से हूँ। तो इस तरीके से वो सबको घुमाती रही। एक छोटी सी लड़ाई की वजह से ये भेद खुल गया। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब इस पूरी कहानी में ये है कि उसने, चूंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं था, तो जो एक ट्रेनिंग के तौर पर कैंडिडेट को जो सहूलियत और भत्ता, पैसा, खाना दिया जाता था, उसका उसने फ़ायदा नहीं उठाया। वो क्लासरूम में नहीं जाती थी, क्योंकि पकड़ी जाएगी, वहाँ रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाना पड़ता है, और रजिस्टर में नाम है कैंडिडेट का, तो उसका नाम ही नहीं था, तो वो क्लासरूम में कैसे जाती। फील्ड में नाम कभी लेते नहीं है, मतलब रजिस्टर होता नहीं है, वहाँ सिर्फ वर्दी और ड्रेस देखते हैं। इसके अलावा जो पैसे मिलते हैं, पैसे भी सरकार से बजट आता है, तो उन्हीं को देते हैं। जो पास स्टूडेंट की लिस्ट उनके पास, उसमें भी उसका नाम नहीं। तो वो जो 23, साढ़े 23 या 24,000 रुपये हर महीने भत्ता मिला करता था, उसने नहीं लिया कभी। लेकिन उसने मेस का खाना खाया, उसने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और कभी हॉस्टल में नहीं रुकी। वो जो स्टाफ RPA के, पुलिस एकेडमी के लोग जहाँ रहते थे, वो उनके गेट से सुबह सुबह एंट्री मारती, उसे टाइमिंग मालूम था। और ख़ासतौर पर जब क्लासरूम वाला वो ख़त्म हो जाता, तब वो आती, और फिर शाम को ट्रेनिंग ख़त्म होते ही उसी स्टाफ क्वार्टर के गेट से वो एकेडमी से बाहर निकल जाती। लेकिन 2 साल तक सोचिए, उसने पूरी ट्रेनिंग ले ली, और अब पता चला कि वो तो आंटी 420 निकली। अब पुलिस ढूंढ रही है इस होने वाली फर्जी थानेदार को। अब आगे इनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज हो गया है। मुझे लगता है कि अगर 2 साल ऐसा करने की बजाय हिम्मत ना हारती और नेक्स्ट अटेम्प्ट करती और राजस्थान पुलिस का फिर से एग्ज़ाम देती, तो क्या पता सच में सब इंस्पेक्टर बन जाती और उसे इस तरीके से एकेडमी में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब चूँकि ऑलरेडी अब अगली बार अटेम्प्ट भी करे, तो उससे पहले तो ये दाग लग गया, और पुलिस ट्रेनिंग, अब पुलिस में भर्ती होने के लिए आपके उस पर दाग नहीं होना चाहिए। तो अभी एग्ज़ाम देती भी है और पास भी करती है, तो शायद ये पुराना जो उसका ये पाप है, ये उसके आड़े आ जाए पुलिस ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी।